अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम अस्काते हमल के ऊपर बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कानून की नज़र में इसकी क्या हैसियत है। अगर कोई शख्स किसी औरत का हमल ज़ाया कर देता है या कोई औरत खुद अपने हमल ज़ाया करने का बाइस बनती है तो उसको किस सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। हमल ज़ाया करने की इजाज़त ना तो इस्लाम के अंदर है और ना ही कानून इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी के अंदर बास ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझकर हमल ज़ाया कर देते हैं। हमल ज़ाया करने की बड़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कि ये समझती हैं कि लड़कियों की तादाद ज़्यादा हो गई है और अगर उनको ये पता चल जाए कि उनकी घर में आने वाली बेटी है तो इस वजह से भी वो हमल ज़ाया कर देते हैं। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है लेकिन वो बच्चे नहीं चाहते, इस वजह से भी वो अपना हमल ज़ाया कर देते हैं। इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ अनफेयर तरीके से जो प्रेगनेंसी हो उसको भी ज़ाया कर दिया जाता है। मल्टीपल रीज़न्स इसकी हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा इन लॉज़ के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती हैं कि लड़ाई झगड़े के दौरान मिसकैरेज हो जाता है। बाज़ दफ़ा खामद मिसकैरेज कर देता है, बाज़ दफ़ा औरत खुद मिसकैरेज कर देती है। बहरहाल मल्टीपल वेज़, मल्टीपल रीज़न्स। लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी औरत का मिसकैरेज हो जाए या उसका मिसकैरेज कोई शख्स कर दे, वो अपनी मर्ज़ी से करे या कोई दूसरा शख्स कर दे, तो उस शख्स को किस सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अस्काते हमल की डेफिनेशन कानून के अंदर क्या दी गई है। अस्काते हमल ये है कि जब मदर वॉम के अंदर बच्चे के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पर नहीं हुई होती। ये आम तौर पर ये समझ लें कि जैसे 4 माह से कम, यानी कुछ दिनों का या इब्तदाई चंद महीने, यानी इसको आमतौर पे ये समझा जाता है कि 4 माह से कम का की अगर प्रेगनेंसी हो तो वो उस दौरान अगर हमल को ज़ाया कर दिया जाए तो वो अस्काते हमल है। लेकिन 4 माह से अगर ज़्यादा टाइम वक़्त गुज़र चुका हो, यानी कि बच्चे के ऑर्गन्स फॉर्मेट हो चुके हों, तो उस वक़्त अगर मिसकैरेज की कोई सूरत बन जाए तो वो अस्काते जनीन की डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन इसको हम सेपरेटली अस्काते जनीन को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ ये देखना है कि अस्काते हमल क्या है, यानी कि बच्चे के ऑर्गन्स की फॉर्मेशन मुकम्मल ना हुई हो और उस दौरान कोई शख्स किसी औरत का मिसकैरेज कर दे, हमल को ज़ाया कर दे जानबूझकर। इसमें बेशक औरत की कॉन्सेंट शामिल हो या ना हो, बहरहाल वो एक क्राइम है। औरत की कॉन्सेंट से मिसकैरेज किया जाए तो वो भी एक क्राइम है, औरत की कॉन्सेंट के बगैर मिसकैरेज किया जाए तो वो भी एक क्राइम है। कोई शख्स किसी औरत का मिसकैरेज करे बगैर गुड फेथ के, यानी कि अगर किसी नेक नियति के साथ मिसकैरेज हो जाता है, किसी ट्रीटमेंट के दौरान हो जाता है, किसी औरत की जिंदगी बचाने के लिए मिसकैरेज हो जाता है, तो वो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। यानी कि गुड कॉज के बगैर जानबूझकर कोई शख्स किसी औरत का मिसकैरेज कर देता है, किसी औरत का हमल ज़ाया कर देता है, तो वो एक क्राइम है। अगर उसको मजहबी तौर पर देखें तो एक गुनाह है, कानूनी तौर पर देखें तो वो एक जुर्म है और जो शख्स ऐसा करेगा उसको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। अब इसकी अगर हम ये देखें कि सज़ा क्या हो सकती है, तो जो कोई भी शख्स ये जुर्म करेगा, अगर तो औरत की मिसकैरेज करने में कॉन्सेंट शामिल है तो 3 साल तक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर औरत की कॉन्सेंट शामिल नहीं है और कोई शख्स मिसकैरेज कर देता है तो इस सूरत में 10 साल तक सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ और भी बड़ी अहम है कि अगर इस दौरान औरत को कोई चोट लगती है या उसकी जान चली जाती है तो अब क्या सूरत हाल होगी। यहाँ 2 मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स मिसकैरेज करने का बाइस बनता है उसको तो सज़ा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान अगर कोई शख्स औरत को कोई चोट लगाता है तो उस चोट के अगेंस्ट भी उसको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान अगर औरत की जान चली जाती है तो जान जाने के वक्त इट्स मीन के उस शख्स ने औरत का मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली, तो उसको कत्ल के जुर्म में सज़ा का सामना करना पड़ेगा। यानी मिसकैरेज करना एक सेपरेट क्राइम है। मिसकैरेज के दौरान औरत को कोई चोट आ जाए वो एक अलग क्राइम है। मिसकैरेज के दौरान अगर किसी औरत की जान चली जाए तो वो एक अलग क्राइम है। तो ये मुख्तसर सा टॉपिक अस्काते हमल के हवाले से मैंने डिस्कस किया है। बहुत शुक्रिया।